ભારતના સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે લખનૌમાં આયોજિત ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ ઓફ ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ધ વર્લ્ડને સંબોધિત કરતા સંયુક્ત રાષ્ટ્રની વર્તમાન ભૂમિકા અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઇઝરાયલ, હમાસ અને યુક્રેન રશિયા જેવા વૈશ્વિક સંઘર્ષો તેમજ આફ્રિકન દેશોમાં ચાલી રહેલા માનવીય સંકટો દરમિયાન સંયુક્ત રાષ્ટ્ર પાસેથી વધુ મજબૂત અને નિર્ણાયક ભૂમિકાની અપેક્ષા હતી, પરંતુ તે સંતોષકારક રહી નથી. તેમણે આ વૈશ્વિક સંસ્થાની પ્રાસંગિકતા જાળવી રાખવા માટે તેમાં આમૂલ પરિવર્તનોની હિમાયત કરી હતી. પોતાના સંબોધનમાં રાજનાથસિંહે ભારપૂર્વક કહ્યું કે આજના બદલાયેલા વિશ્વ વ્યવસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને નવા સંયુક્ત રાષ્ટ્રની તાતી જરૂરિયાત છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે નવા સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો અર્થ કોઈ નવી સંસ્થાની રચના કરવી એવો નથી, પરંતુ હાલની સંસ્થાને જ વધુ સક્ષમ, ન્યાયી અને સમાન પ્રતિનિધિત્વવાળી બનાવવી એવો છે. તેમણે ખેદ વ્યક્ત કર્યો કે ઘણી મહાસત્તાઓ પોતાના સ્વાર્થ ખાતર આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને યુએનની કામગીરીમાં અવરોધ ઊભો કરે છે, જેના કારણે તેની વિશ્વસનીયતા પર પ્રશ્નાર્થ સર્જાયા છે. સંરક્ષણ મંત્રીએ ભારતની સંસ્કૃતિ અને પરંપરાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે ભારતે હંમેશા વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના સાથે વિશ્વ શાંતિ અને ન્યાયનો પક્ષ લીધો છે. તેમણે યુએન પીસકીપિંગ મિશનમાં ભારતના સૌથી મોટા યોગદાનને રેખાંકિત કરતા કહ્યું કે જ્યારે પણ વિશ્વ પર સંકટ આવ્યું છે ત્યારે ભારત મદદ માટે હંમેશા તત્પર રહ્યું છે. તેમણે વૈશ્વિક નેતાઓને અપીલ કરી હતી કે યુએનને તેના મૂળ ઉદ્દેશ્યો શાંતિ, ન્યાય અને સમાનતા તરફ પાછું લાવવા માટે સામૂહિક પ્રયાસો કરવામાં આવે. साथियों, आज आप देखिए दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध संघर्ष चल रहे हैं. इजराइल हमास संघर्ष, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, सूडान और अफ्रीका के कई क्षेत्रों में मानवीय संकट यह हमें देखने को मिल रहे हैं. इन सबके बीच यूनाइटेड नेशंस की भूमिका हमें और भी मजबूत रूप में देखने को मिल सकती थी. मिल रही है नहीं, देखने को मिल सकती थी. हालांकि इसमें यूएन की इच्छा में कोई कमी नहीं दिखाई देती है. बस ग्लोबल पॉलिटिक्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो जटिलता है, बड़े देशों का जो प्रभाव है और इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस की जो धीमी गति है, उसने कई बार यूएन की अथॉरिटी को प्रश्नों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है. और यह स्थिति तभी बदल सकती है जब हम यूनाइटेड नेशंस को उसके मूल उद्देश्य पर वापस ले जाएं, जो कि पीस, जस्टिस और इक्वल रिप्रेजेंटेशन के रूप में हम सबने देखा था. और यह मेरा मानना है कि आज की नई दुनिया को एक नए यूनाइटेड नेशंस की आवश्यकता है. आई फर्मली बिलीव that today's new world requires a new United Nations. I firmly believe that today's new world requires a new United Nations. साथियों, नए यूनाइटेड नेशन से मेरा आशय किसी नई संस्था के निर्माण से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि उसी संस्था को एक नई ऊर्जा, नई कार्यशैली और नए दृष्टिकोण के साथ पुनर्जीवित किया जाए. रिफॉर्म करना, स्ट्रेंथन करना और बदलती दुनिया के अनुरूप उसे तैयार करना. और मुझे लगता है कि आज का यह जो सम्मेलन है, यह उस पर विचार करने का एक सशक्त माध्यम है और एक उचित फोरम है. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी अपने फॉरेन डिग्निटरीज से यहां पर आकर इस संबंध में भी जब भी कोई अवसर मिले तो अपने विचार व्यक्त करें. दुनिया को उसका एक मैसेज होगा. साथियों, यदि इस सम्मेलन की थीम को मैं दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, भारत के रक्षा मंत्री होने के नाते देखूं, तो इसमें कई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मुझे दिखाई देते हैं. आप सभी इंटेलेक्चुअल्स यहां पर मौजूद हैं. आप इस बात को जरूर समझते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बेसिक फैक्ट है कि जहां सम्मान है वहीं शांति है, जहां संवाद होता है वहीं विश्वास जन्म लेता है, और जहां भी विश्वास है वहां स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी अपने आप जन्म लेती है. फ्रेंड्स, निश्चित ही यूनाइटेड नेशन ने अपने तात्कालिक उद्देश्यों को अचीव किया, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है. लेकिन आज आवश्यकता है कि इसे रीबिल्ड किया जाए, इसके बारे में कुछ नया सोचा जाए.
यूएन रिफॉर्म्स के बारे में भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत सरकार ने विभिन्न फोरम्स में इसको सामने रखा भी है, कई इंटरनेशनल फोरम्स में। हम यह भी मानते हैं कि आज इसके एक्सप्रेशन के हिसाब से इसे मोल्ड करने की जरूरत है। जो भारत आज से लगभग 80 ईयर्स पहले था, वह भारत आज वैसा नहीं है। और ऐसे में जब भारत में डायनेमिज्म आ रहा है, तो उसके लिए आज के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी डायनेमिज्म आना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बिना डायनेमिज्म के न तो कोई राष्ट्र सस्टेन कर पाएगा और न कोई ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर पाएगी। ऐसे में इसे रीओरिएंट करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं।